नुमान, रेहान तारिक की गिरफ्तारी की वजह क्या बनी है? आज एक तो वो वजह मैं आपको बताऊंगी और बहुत सारे लोग ये इंकशाफ कर रहे हैं कि रेहान तारिक को 10 साल की सजा हो गई है, कैद हो गई है। 10 साल की सज़ा हो रही है? मतलब हाँ, इस तरह की एक लाइन मैंने भी पढ़ी थी एक जगह पर, जहाँ पर लिखा हुआ था कि रेहान तारिक को 10 साल की सज़ा सुना दी जाएगी या सुनाई जा रही है। अब इस बात में क्या सदाकत है भी या नहीं, वो तो 6 दिन बाद अच्छे से पता लग जाएगा, जिसमें से मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं। 3 दिन की और बात है जब दोबारा से उसकी हेयरिंग है और उस दिन आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि क्या फर्दर उसकी ये जो है केस की प्रोसीडिंग्स चलती हैं, वहीं पे ख़त्म हो जाती है, उसको बेल मिल जाती है या क्या होता है उस किस्से में, वो तो पता लगेगा आपको 3 से 4 दिन बाद। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है जिसको अरीज भी डिस्कस कर रही थी मेरे से इस वीडियो से पहले, एंड आई रियली वांट कि अरीज वहीं से बात स्टार्ट करे। बट बिफोर दैट, हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 318। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। नुमान, सबसे पहले आप रेहान तारिक की ये वीडियो देखें। कैदी नंबर 804 आएगा बाहर, कैदी नंबर 804, देश की पहचान, उसका नाम कप्तान, उसका नाम इमरान खान। दिस इज़ द वीडियो एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट। और इसके बाद ये जो रैपर को आपने सुना इधर, आप उसकी ये वीडियो भी सुने। जब रेहान भाई ने मुझे बोला कि कैदी नंबर 804 पे रैप बना, मैंने तभी उन्हें कह दिया था कि आप पोस्ट कर लोगे, क्योंकि मैं ये चीजें पाकिस्तान में फेस करके यहाँ पे आया। हाँ, देखा ना, ये वही बात कर रहे हैं। स्टार्ट में ये वीडियोस आप लोगों को दिखा देने का मकसद ये है कि ये वजह भी हो सकती है रेहान तारिक की गिरफ्तारी में। बहुत सारे लोग जो हैं ना, इस वजह को असल वजह समझ रहे हैं नुमान, कि इस वजह से ही रेहान तारिक को पकड़ा गया। क्योंकि अगर मैं आपको डकी का ये वाला क्लिप दिखाऊं, ओए दिलफूजा, I just noticed that your apartment number 804। रूबिन को 804 का नहीं पता यार। तो आपने देख लिया, डकी पर भी जब गिरफ्तार हुआ था एनसीसीआई वालों ने उसको पकड़ लिया था, लेकर उसको कैद कर लिया था, तो भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी कि यार यही वो मेन टॉपिक है जिसकी वजह से ना डकी पे बहुत सारे और केसेस लगा करना उस केस को छुपाया जा रहा है, जो असल रीज़न है, और उसको इसलिए इन्होंने बंद कर दिया। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये गवर्नमेंट पसंद नहीं है तो ये आपका एक आप कह सकते हैं कि आपकी अपनी ज़ाती पसंद नापसंद तो हो सकती है, बट उसको हर चीज़ के साथ रिलेट कर देना तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई वाइज थिंकिंग है। उसकी वजह ये है कि देखें, इस तरह तो आपको हर चीज़ का क्लू मिलेगा। अगर आप इससे पहले वाली गवर्नमेंट को देखोगे तो भी आपको बहुत सारे क्लूज़ मिल जाएंगे कि अच्छा फ़लाँ ने फ़लाँ किया था, उसकी वजह से इसकी ये गिरफ्तारी है। तो जब आपके सामने एक्चुअली में FIR की कॉपी आ जाती है, जब आपको पता चल जाता है कि किस चीज़ की दफ़ात लगी हैं, तो वहाँ पर ख़ुद से स्पेकुलेशंस करना और चीज़ों को फजूल का रिलेट कर देना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। और वैसे भी जिन लोगों ने स्पेसिफिकली वो यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं किसी भी पार्टी को लेकर, ठीक है ना, और कोई भी अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो वो लोग क्यों नहीं पकड़े जाते? यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी तो है ना, जो एक छोटी सी छोटी मूव की उस पार्टी में क्या चल रहा है, कौन गद्दार निकला है या किसने उसके लिए बहुत कुछ अच्छा किया, और बहुत सारे लोग एडिट्स बना रहे होते हैं। अगर इतना ही ये सारे मामलात होते, इन चीज़ों को अगर इतना गौर से देखा जा रहा होता, तो तब ये क्यों नहीं हुआ? अच्छा, यहाँ पर ना साथ क्यों नहीं ये यहाँ पर ना कुछ लोग कहेंगे कि हाँ फ़लाँ यूट्यूबर फ़लाँ भी पकड़ा गया, फ़लाँ पकड़ा गया। देखें, वो जो 6, 7, 8 यूट्यूबर्स हैं जो पकड़े गए हैं, दे वर गेटिंग एक्सट्रीमली वाइल्ड इन दैट। ठीक है, मैं फिर वही बात करूँगा कि आप हर चीज़ के ऊपर अपना एनालिसिस दें, आप प्रेडिक्शन दें, बट गवर्नमेंट इज़ समथिंग जिसको आप मत इस तरह से ख़राब करें। क्यों? क्योंकि यार जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो काम सही नहीं कर रहा उसके ऊपर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, बट अपना ये जो डायरेक्ट जजमेंट होती है ना आपकी, ये मत दें। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों की समझने वाली ये भी है, वो ये कि रेहान तारिक ने आकर कोई भी अभी तक ऐसी बात नहीं की। उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के तो ढेर सारे नारे लगाए, ठीक है ना, कि उसकी तरफ से अभी तक कोई लॉयर या उसके फैमिली मेंबर को छोड़ो, वो टीम जिसके साथ वो अपना RTS शो करता था, उसमें से भी किसी टीम ने आके इस चीज़ को वेरीफाई नहीं किया है। तो बिना इस चीज़ के प्रूफ के वाकई उसके ऊपर इसी वजह से उसको जेल हुई है या इसी वजह से वो अंडर कस्टडी है, तो आप लोग बिला वजह के स्पेकुलेशंस फैलाना बंद करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये रीज़न होती तो उसके टीम मेंबर या उसका लॉयर या कोई भी आकर बंदा इस तरह की बात करता। अब मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाती हूँ उसके पॉडकास्ट की। तो जो शियाज हैं वो हजरत अमीर माविया की तकरीम
क्यों नहीं करते हैं, अदब क्यों नहीं करते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, यहाँ पे ऑडियंस से मैं कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप लोगों को क्या लगता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन है, चाहे हमारा एक्स-पीएम क्यों नहीं है, वो सबसे ज़्यादा अहम है, या जो ये बात जिस मैटर पे ये बात कर रहा है वो सबसे ज़्यादा अहम है। तो आप लोगों को खुद ही आंसर मिल जाएगा यार, इस्लाम से बढ़ के हमारे अपने दीन से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती। रजब भट्ट ने एक परफ्यूम निकाला था, ठीक है ना, उसने वहाँ पर बेहुरमती की थी, लेकिन उस पर क्या रिएक्शन हुआ, इसने तो प्रॉपर भाई पॉडकास्ट किया, और उस उल्मा ने भी सुनने में ये बात आई थी कि कुछ उसकी साइड से भी गलत बातें थी, कुछ इसकी साइड से भी गलत बातें थी, तो ये फिर सारा कुछ उस वजह से असल में हुआ है। होता पता है क्या यार, जब आपके पास पैसा आता है ना, अब जैसे रेहान तारिक है, अब उसका क्या सीन है ना कि वो लेटली काफ़ी फेमस हुआ, उसने लैंड क्रूज़र ले ली और बड़ा जी अपना जिम शिम ज्वाइन कर ली, और बड़े उसने 1-2-4 लोग जहाँ पर भी जा रहे हैं आगे पीछे जा रहे हैं, पॉडकास्ट हो रहा है, उसके BTS शेयर कर रहे हैं। सो लेटली ही वाज ट्राइंग टू शो कि जैसे वो कोई बहुत ही ना लाइक बड़ा सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी प्लस उसके पास कोई एक्सट्रीमली कोई Power है। बहुत ही पावरफुल बंदा वो बन चुका है। और ये जो चीज़ है ना पाकिस्तान में, ये उन लोगों को बड़ा ट्रिगर करती है जो एक्चुअली में पावरफुल हैं, ठीक है ना। तो जब रजब भट्ट ने भी अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा फन्ने खान बनने की कोशिश की है, तो उसको हमने अगले दिन जेल में देखा है, ठीक है ना। दैट्स हाउ इट इज़ भाई। पाकिस्तान में जो एक्चुअली में पावरफुल लोग हैं वो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि वो कौन लोग हैं, और वैसे लोग हैं कि वो मतलब आपको किसी चीज़ का नाम भी नहीं लेने देंगे। दे आर लाइक लिटरली पावरफुल पीपल। और जो पावरफुल नहीं है ना, वो आपको बस शो ऑफ करते नज़र आएंगे। वो आपको मतलब कहने का ही है कि हर चीज़ पे लगेगा कि जैसे वो बड़ी तोप चीज़ है, और उनका गरूर दूसरे दिन ही वो पावरफुल लोग जो है ना वो खाक में मिला देते हैं। सो पहली बात तो ये है कि जो दफ़ात लगी हैं ये इतनी ज़्यादा डेंजरस हैं कि मतलब ये जो स्पेकुलेशंस चल रही है ना 10 साल वाली, लाइक दिस इज़ ब्रूटल। और इसमें अगर तो चीज़ प्रूफ होती है, जो कि बहुत सारे लोगों की गवाहियों के बाद तो हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपकी ये जो सहाफ़त भी है या फिर जो भी आपके सिनेरियोज़ हैं वो किस रुख इख्तियार करेंगे। और आपके पास आपको मैं तो फिर ये समझूंगा कि आपको कैमरे के सामने भी ना एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है, ठीक है ना। अपनी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ बार बार सुनना है और उसके बाद ही कुछ करना है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं रीत जो अब रेहान तारिक के अरेस्ट होने के बाद ना ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ना इस तरह का यूट्यूब चैनल बनाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि जहाँ पर यू कैन स्पीक ओपनली अबाउट एनीथिंग, ठीक है ना। यू रियली नीड टू कैलकुलेट थिंग्स एंड देन टॉक अबाउट इट। तो यस, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, लेकिन पाकिस्तान के मसले मसाइल लेटली कुछ ऐसे रह चुके हैं जिसकी वजह से कुछ मजबूरियां हैं। कुछ मजबूरियां गवर्नमेंट की हैं, कुछ मजबूरियां ऐसे लोगों की हैं कि वो बाज नहीं आते। अब रेहान तारिक के साथ जो सीन बना ना, इसकी 2 साइड्स हैं। एक साइड तो ये है कि वाकई इसमें सज़ा हो जाएगी और उसके बाद फिर पता नहीं क्या करेंगे, फर्दर अपील करेंगे, बड़ी कोर्ट में जाएंगे, केस कितना लंबा लटकेगा आई डोंट नो। अगर उसमें भी सक्सेसफुल होते हैं तो इट माइट टेक 1.5 ईयर। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बंदा बाहर आ जाएगा तो इसकी फ़ेस वैल्यू आजकल आप देखें कैसा बेहतरीन पुश मिला है इसको, ठीक है ना। तो वो चीज़ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। बट वहाँ पर भी चीज़ हमेशा क्या देखी जाती है, अगर ये बंदा बाहर आता है तो बाहर आकर इसकी गर्दन में सरिया ऐसे होता है, या ये थोड़ा सा डर के सहम के फिर ज़िंदगी के आगे से बाकी स्टेप लेता है। क्योंकि दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें ना, डकी ने 3 महीने 6 महीने जो भी उसने जेल में टाइम गुजारा, अब वो सीधा होके आया अब वो भाई अब तो वो डकी तो वो तो पहले ही बड़ा डरपोक था। वो तो मतलब पहले ही इन चीज़ों को लेकर बड़ा कैलकुलेटेड मैनर में चलता था, लेकिन वो समहाउ बचता जा रहा था। तो एक चीज़ उसकी बनी है और उस पर इतना बड़ा इशू बना है, तो अब तो वो बहुत सोच समझ के चल रहा है। और मेरे ख्याल से समझदारी भी इसी में ही है कि आप बहुत सोच समझ कर चलें, कभी भी एक्स्ट्रा ना करें कुछ भी, ठीक है ना। तो या और यहाँ पे नुमान, लास्ट टाइम जब हमने रेहान तारिक पर वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई आप लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना हेट क्यों मिल रहा है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि ये जो हमारा शो है उसकी नेचर ही इस तरह की है कि हम लोगों का शो का नाम से आप लोगों को पता लग जाता है ये शो है दी बोल्ड कपल शो। तो हम लोग इसमें हर तरह की बात करते हैं कि हम लोग कॉइन के दोनों साइड्स दिखाते हैं, जो पॉजिटिव भी होता है जो नेगेटिव भी होता है। हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि रेहान तारिक को जो जेल हुई है या जो NCCA ने उसको पकड़ा है वो बहुत अच्छा हुआ है या बहुत गलत हुआ है। हमने सिर्फ ये चीज़ें बताई हैं कि वो बहुत सारी लड़कियों को बुलाकर उन पर पर्सनल अटैक करता था। एक और वीडियो दिखाऊं जी जैसा कंटेंट आप कर रही हैं? कैसा कंटेंट कर रही हूँ? ठीक है, उनके सामने बिठाकर उनको ही उनकी न्यूड्स दिखाना, उनको ही उनकी वल्गर वीडियोस दिखाना, ये कहीं पर भी बेहतर नहीं होता। तो वो ये वाली हरकतें करता था और बहुत सारी लड़कियों ने उसके अगेंस्ट जो है वो केस कर रखे थे पहले से। उस पर कुछ ना कुछ इस तरह के केसेस चल रहे थे जो ऑन मीडिया नहीं थे, बट वो उनसे गुजर रहा था। और उसके साथ जब इतने लोग उसके लिए अपील कर रहे हो, इतने लोग जब उसके ऊपर कोई ना कोई अपील कर रहे हो, कोई ना कोई केस जाकर दर्ज करवा रहे हो, तो उस बंदे का नाम जो है ना वो रेड जोन में पहले ही आ जाता है। और गवर्नमेंट उसे कोई ना कोई मौका दे रही होती है कि यार अच्छा कोई और मेजर चीज़ सामने आती है तो हम उसके बिना पर उसको पकड़ लेते हैं। और अरीज देखें, दो चीज़ों में डिफरेंस है ना। कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि आप भी तो डिफरेंट लोगों के ऊपर कमेंट करते हैं, उनके ड्रेसेस पर, दिस एंड दैट। मैं इसकी एग्जांपल आपको एक ऐसे दूंगा कि लेट से आप मस्जिद में गए हैं और एक मौलवी है वो आपको सही और गलत बता रहा है, ठीक है, कुछ रेफरेंसेस बताकर, ज़ुबान से बोलकर या कुछ भी दिखाकर। और एक वो मौलवी है जो प्रैक्टिकली किसी लड़की को गलत हालत में उठाकर लेकर आकर बंदों को दिखाकर ये समझाए कि ये देखो ये गलत है, ये क्या है। सो दोनों चीज़ों में ना बड़ा फ़र्क होगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि हम जो चीज़ ऑलरेडी फैल चुकी होती है ना, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही होती है, हम उसके ऊपर बड़ा कैलकुलेटेड मैनर में अपना एनालिसिस देते हैं। एंड यस, हमारा एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा वो कह रहे हैं कि बोल्ड होता है, बोल्ड प्लस बिटर ट्रुथ जो है वो रखता है। तो वो लोगों को ना मिर्चें लगती हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि शायद हम टारगेट कर रहे हैं, जबकि हमारी बात में वज़न शायद इतना ज़्यादा होता है कि वो बात जो चल रही होती है ना वो ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है, उस पर लोगों को और अच्छे से तलकीन मिलती है। लेकिन हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा अल्फाज में हम लोग अपना मैसेज आप लोगों तक कन्वे करें, लेकिन शायद आप लोग एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो, या फिर वीडियो को इतना ज़्यादा आगे कर करके देखते हो कि आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट की समझ में नहीं आती कि यार कॉन्टेक्स्ट चल क्या रहा था, ये बात कहाँ पर रुकी है, वो पिछली बात उन्होंने क्या की थी, आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। क्रिटिसाइज करने से पहले हम भी अगर किसी पर बैठकर क्रिटिसाइज करते हैं ना तो हमें पता होता है कि कितने घंटों की रिसर्च, कितने लोगों के कमेंट्स, इनकी अपनी वीडियोस के जा जाके हम लोग कमेंट्स देख रहे होते हैं कि यार पब्लिक रिएक्शन कैसा है, इनके खिलाफ पोस्ट क्या लग रही है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। तो बहुत कुछ होता है एक बंदे के लिए बोलने के लिए। और वैसे भी आप लोग हमारी वीडियोज़ की जब डिटेल्स में जाएँ तो आप लोग वहाँ पर डिस्क्लेमर देख सकते हैं कि हम लोग हमेशा जो भी बात करते हैं, हम लोग खुद से कोई भी चीज़ जो है स्प्रेड नहीं कर रहे होते। वो सारी चीज़ें इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ऑलरेडी जो हैं वो अपलोडेड होती हैं और उसी के रेफरेंस से हम लोग बात करते हैं। और एक और बात भी वो ये कि आप लोग मेजॉरिटी जो लोग हेटर्स हैं ना हमारे वो लोग क्या करते हैं कि वो पूरी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि हम वीडियो के स्टार्ट में थोड़ा सा फन मैनर में बात कर रहे होते हैं और वीडियो का जो इख्तिताम होता है ना हमारा, वो हम एक सीरियस नोट के ऊपर उस चीज़ को एंड कर रहे होते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है। असल में हमारा दोनों का जो एक आप कह लें कि वे ऑफ कम्युनिकेशन है, या फिर आप कह लें कि जिस तरह से हम अपने शो को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा सार्केज़म, वो थोड़ा सा सार्केस्टिक वे में होता है। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो जब हम सार्केज़म कर रहे होते हैं लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और वो ना 2-4 मिनट की वीडियो देखकर ही भाग जाते हैं। वो कहते हैं नहीं दैट्स हाउ यू आर, बट एक्चुअली में उस वीडियो को वैसा बनाने का पर्पज़ क्या था वो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस समझ आएगा जब आप वीडियो को एंड तक देखा करेंगे। एक बात। दूसरी बात, हर चीज़ के अंदर वो कहते हैं ना कि एक इत्तदाल ज़रूरी होता है। रेहान तारिक वो सो ब्रूटल अपने उस काम के अंदर कि वो प्रैक्टिकली लोगों को बुलाता था। पहले तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि वो उनके पास जाती क्यों थी जब उन्हें पता होता था कि इसने पिछले वाले के साथ ये किया है।
या तो उनको खुद भी चस्का होता होगा इस बात का कि नुमान अच्छा कुछ तो देखो, जो पहली लड़की गई वो तो उसके उस नेट में फंस गई ना, जो उसने उसके लिए जाल बनाया था। दूसरी गई उसको जवाब देने के लिए, ठीक है। हाँ। तीसरी बिल्कुल अलग ही कंटेंट बनाती थी, तो उसने तो कहा कि यार मैं तो नाते पढ़ती हूँ, मैं तो मजलिसें करती हूँ, ये मुझ पर क्या बात कर देगा। लेकिन उसको नहीं पता था उसने क्या वर्किंग कर रखी। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी बता दूँ, ये जो रेहान तारिक है ना, ये जिसकी साइड पे आज आप बड़ा हुए हुए हैं, जो उसके साथ अब हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन अगर उसने कहीं गलती की है, जो उसके साथ हो रहा है फिर वो ठीक हो रहा है। एक तो ये बात। लेकिन दूसरी बात ये कि जो कुछ वो करता था ना, वो सिर्फ गर्ल्स के साथ करता था। जितनी भी लड़कियां उसने बुलवाई हैं उन्हीं की वीडियोस दिखा दिखा के उसने बात किया। आप लोगों ने कहीं पर ये देखा, इसने जो है मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन का इंटरव्यू किया था जिसका नाम है रजब भट्ट, और रजब भट्ट के न्यूज़ भी वायरल हैं। रजब भट्ट की पता नहीं शराब पीकर या क्या क्या करके कितनी वीडियोस वायरल हैं। हाँ, उसको क्या दिखाता कुछ ना। नहीं वायरल। जब उसने रजब के साथ किया, एक तो सबसे पहली बात की कि उसकी प्लेस पे गया, अपनी प्लेस पे उसको नहीं बुलवाया। उसके पास ये मोहतरम चल कर जाते हैं, जाकर हाँ जी बड़े हाथ में हाथ बांध कर बात कर होते हैं, रजब भाई आपने ऐसा क्यों किया, रजब साहब ऐसा क्यों किया। I'm done with this marriage. ठीक है, इतना काफी है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही है। लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई प्लीज रजब भाई को मना। तब क्यों नहीं इसने किया कि उसकी वो नशे वाली वीडियो निकालता और उसके मुंह पे कैमरा देके मारता कि ये क्या किया Very है, good. शादी के बाद तुमने अपनी वाइफ को चीट क्यों किया है, ठीक है। हाँ। उसके साथ तो नहीं भाई, हम तो यहाँ बैठे हैं कि आप लोगों की जी शादी दोबारा चल जाए, हम तो मिडिल पर्सन का जो है वो ना रोल प्ले करना चाहते हैं। ये क्या बिहेवियर था। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी बहुत है, शोहरत मुझे दी बहुत है, हौसला दिया है, उसी बहुत हौसले पैसे दिए सुन लेना और भाई। एक लड़की जिसकी रिस्पेक्ट इस दुनिया में बहुत ज़्यादा होती है, लड़कियां बड़ी नाजुक होती हैं, चाहे वो ऊपर से कितनी बोल्ड क्यों ना बनना चाह रही हो, आप उसको तो उसकी वो टी शर्ट वाली वीडियोस भी उसके आंखों के अंदर घुसा कर कैमरा दिखाते हो। लेकिन जिस एक पर्सन की न्यूज़ वायरल है, शादी के बाद वाइफ को चीट करता रहे, उसके आगे आप हाथ बांध कर बात कर रहे हो, तो ये तो इसका भी तो डबल स्टैंडर्ड था ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और टिकटॉक के ऊपर ऐसे बेतहाशा औभाश इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको आप बुलाकर पूछ सकते हैं कि भाई आप इतनी घटिया लाइफ क्या क्यों कर रहे हो, क्या पर्पज़ है आपका। या फिर बुलाए उन लोगों को जो बड़े फन्ने खान बनते हैं, उनसे पूछे उनकी वर्थ क्या है। मतलब कहने के ये कि आप पब्लिक सर्विस मैसेज ही एक देता ना। फीमेल को तो आप टारगेट कर लेते हो, लेकिन क्या आपके अंदर ये कैपेसिटी है या थी कि आप इस तरह के जो गलत बंदे हैं, जो बड़ी वाहियात किस्म की वीडियोस बना रहे हैं, क्या आप उनको लाकर पूछते। वैसे ये हकीम शहजाद को लेकर आया था अपने शो में। मर्दाना कमजोरी का इलाज करते हैं आप? एक बंदे को, हाँ, मतलब वो कि- एक इसने किया था। जब मैं असल में ना सारी चीजें इसलिए साथ बता रहा हूँ हकीम कि शहजाद चाहे वो जो भी है, उसकी उतनी फैन फॉलोइंग नहीं है। और वैसे भी उसका जितनी कसूर क्या है, वो young शादियां people- कर रहा है। हाँ, शादियां कर रहे हैं। चलो यार वो डबल स्टैंडर्ड बातें करता है, डबल मीनिंग बातें, चाहे उसका कैलिबर जो भी है, बट हमारी यंग जनरेशन उसको फॉलो नहीं करती। उसको ये देहात पिंडों के अंकल देखते हैं, जो अंकल ज़ात है, जो अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं। अब उनके पास यही 4 नमूने अपनी जिंदगी को देखने वाले Enjoy हैं, करेंगे। ठीक है ना। लेकिन जो यंग जनरेशन देख रही है, जो बच्चे देख रहे हैं, वो ये रजब जैसे ही बंदे हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही। और आई बिलीव के ये जो वीडियो है दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू वॉच। और काफ़ी आपने इससे समझा होगा अगेन कि अगर आप कुछ करते हो तो उसका क्या सीन होता है। बहरहाल इसके ऊपर हमारा एक डिटेल फीडबैक आएगा जब हम देखते हैं कि 6 दिन के बाद क्या होगा। वैसे मैं आपको अपना एनालिसिस अभी बताता हूँ कि 6 दिन के बाद एक और तारीख पड़ेगी और उसके बाद फिर एक और तारीख पड़ेगी, तारीख पे तारीख पड़ेगी। क्योंकि एनसीसीआई की जो प्रैक्टिस रही है पहले भी, डकी की दफ़ा, उस बंदे की दफ़ा जो बंदा बिल्कुल आप कह लो कि बड़े आराम से फ्लैट हो जाता था और वो कहता था भाई मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तो ये तो थोड़ा सा भाई टेढ़ा बंदा है, ठीक है ना। तो इसको तो एनसीसीआई मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली और इस पे जल्दी फैसला नहीं आएगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ जब इसकी पहली ये भी पेशी की वो होनी है। तो ये है भैया मेरे अकॉर्डिंग इस पे एनालिसिस। आप लोगों को क्या लगता है आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके साथ बिना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।